जी अरे बच्चों, जैसा कि आप लोग क्लास 11th का जो फाइनल एग्जाम 2025 में दे रहे हो, इसके लिए हम लोग जो है ना गृह विज्ञान यानी कि होम साइंस का क्वेश्चन लेकर के आ चुके हैं बच्चों। आपको बता देते हैं 25 मार्च के दिन आप लोगों का होम साइंस का एग्जाम सेकंड पाली में होगा, ठीक है। तो इस वीडियो में हम लोग जो है ना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का तैयारी करने वाले हैं, और जो भी हम क्वेश्चन लेकर के आए ना बच्चों, काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि यह सारा का सारा क्वेश्चन गैस किया हुआ है। अगर इसको याद कर लोगे तो आपका एग्जाम बहुत ही बढ़िया जाएगा, तो जरूर याद कर लेना बच्चों, ठीक है। चलिए, और सब्जेक्टिव का भी हो सकेगा तो मैं इंपॉर्टेंट गैस करके क्वेश्चन लाऊंगा, उसको भी करवा दूंगा, ठीक है। तो चलो, विषय पर आपका 321 रहने वाला है। 70 ऑब्जेक्टिव में से आपको मात्र 35 ऑब्जेक्टिव बनाना रहेगा। 3 घंटा 15 मिनट का टाइम दिया जाएगा, 70 मार्क्स का एग्जाम होगा, ठीक है। तो चलिए फटाफट से हम लोग आगे बढ़ते हैं बच्चों। तो चलिए बच्चों, फटाफट से हम लोग स्टार्ट करते हैं। आप लोग वीडियो को लाइक कर लेना, हो सके तो वीडियो को लाइक जरूर कर, अगर नहीं की तो कर लीजिए, और चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए बच्चों, और वीडियो को सभी दोस्तों में शेयर करिए ताकि उनका भी तैयारी बढ़िया हो जाए और उनका भी एग्जाम अच्छा जाए, ठीक है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं फटाफट से। यहाँ पर देखिए सबसे पहला क्वेश्चन, और मैं पहले बोला हूँ सारा क्वेश्चन याद कर लेना बच्चों, ठीक है। एक एक क्वेश्चन को याद कर लेना ताकि अगर एग्जाम में आएगा तो बना पाओगे, ठीक है। तो चलो, यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन है कि कौन सा पोषक तत्व दांतों को मजबूत बनाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर आप लोग यहाँ पर डी नंबर याद रखिएगा, कैल्शियम होगा। ऑप्शन डी बिल्कुल ही परफेक्ट होगा। 2 नंबर क्वेश्चन है, अमाशय में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो दूसरा का आप लोग यहाँ पर याद रखिएगा, हाइड्रो जो ना हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ऑप्शन नंबर बी नंबर आप यहाँ पर याद रखिएगा, 2 नंबर का। तीसरा नंबर की बात करेंगे तो मानव का यकृत कहाँ स्थित होता है। तो तीसरा का बी नंबर याद रखिएगा, उदर में। ऑप्शन नंबर तीसरा का बी नंबर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे 4 नंबर को, तो पाचन तंत्र का मुख्य कार्य क्या होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर आप लोग याद रखिएगा, खाद्य को अवशोषित करना। राइट आंसर ऑप्शन नंबर जो है 4 का ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 5 नंबर की बात करेंगे, निम्न में से कौन सी बीमारी हवा से फैलती है। कौन सी बीमारी है जो हवा से फैलती है। तो आप याद रखेंगे, चेचक भी फैलता है जो ना, तपेदिक भी फैलता है, और काली खांसी भी। तो ऑप्शन डी होगा इनमें से सभी। तो डी नंबर आप लोग बिल्कुल याद कर लीजिए। चलिए आगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 6 नंबर को, तो दूर दृश्य दोष को ठीक करने के लिए किस प्रकार के लेंस का प्रयोग किया जाता है, ठीक है ना। तो बिल्कुल यहाँ पर आप लोग 6 नंबर का जो है ना ध्यान रखिएगा, ये हो जाएगा उत्तर लेंस का बच्चों, ठीक है। ऑप्शन ए बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। और आगे हम इसका पीडीएफ जो भी क्वेश्चन करवा रहे हैं, ये पूरा का पूरा पीडीएफ हम गूगल में अपडेट कर देंगे, तो गूगल से जाके डाउनलोड भी कर पाओगे। मैं बताऊंगा आगे कैसे करना है, ठीक है। सारा चीज बताऊंगा, वीडियो में बने रहिए। चलिए याद करते रहिए। 7वां है कि निम्नलिखित में कौन सा पोषक तत्व दालों में पाया जाता है। तो दाल में याद रखिएगा, ये पाया जाता है प्रोटीन। ऑप्शन नंबर बिल्कुल ये नंबर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 8 नंबर को, तो निम्नलिखित में से कौन आहार या रेशे का स्रोत है। तो 8 नंबर का याद कर लीजिएगा, ये हो जाएगा जो है ना, ये हो जाएगा साबुन का साबुन जो ना, साबुत अनाज, दालें, साथ में ताजे फल और सब्जियां। तो ऑप्शन डी होगा इनमें से सभी। तो डी नंबर बिल्कुल यहाँ पे याद रखिएगा। बात करेंगे 9 नंबर का, मध्या भोजन एक 10 गतिविधि है। तो मध्या भोजन जो स्कूल में भोजन होता है, ये दैनिक यानी कि रोज होता है, तो दैनिक होगा। यहाँ पर दैनिक भरा आएगा। ऑप्शन में आप लोग याद कर लीजिए। 10 नंबर है, निम्नलिखित में से किसके लिए घर की सफाई महत्वपूर्ण। तो घर की सफाई किस लिए महत्वपूर्ण होगी। तो बिल्कुल याद रखिएगा, स्वास्थ्य जो ना, शारीरिक स्वास्थ्य के लिए, मानसिक स्वास्थ्य के लिए, स्वस्थ वातावरण के लिए। तो ऑप्शन डी होगा इनमें से सभी के लिए। तो डी नंबर बिल्कुल याद रखिएगा। बात करेंगे 11 नंबर का, तो किस अवस्था में मनुष्य के शरीर में अनेक परिवर्तन आता है। तो ये हो जाता है किशोरावस्था। कौन सा अवस्था होगा, किशोरावस्था। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। 12 नंबर की बात करेंगे, तो टिटनेस में होने वाला मुख्य विकार क्या है। तो 12 का आप लोग याद रखिएगा, शरीर में ऐंठन। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे बिल्कुल याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 13 नंबर को, तो निम्न में से कौन सा कारक संतुलित आहार को प्रभावित नहीं करता है। तो 13 नंबर का आप याद रखिएगा, परिवार सदस्यों की संख्या को। राइट आंसर डी नंबर याद कर लीजिए। मैं पहले बोल रहा हूँ बच्चों, याद कर लीजिए ताकि एग्जाम में आएगा तो बना लीजिएगा, ठीक है ना। तो पूरा याद करके जाइए आप लोग, ठीक है। चलिए आगे हम लोग 14 नंबर को देखेंगे, तो निम्न में से कौन सा कुपोषण का कारण नहीं है। तो 14 का ऑप्शन में डी याद रखिएगा, पौष्टिक आहार, ठीक है। मैं नेक्स्ट वीडियो भी लाऊंगा जिसमें हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन की तैयारी करेंगे, ठीक है बच्चों। तो सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी हम गैस करके आएंगे इसी तरीके से, ठीक है। तो आप लोग जरूर तैयार रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करके, है ना। चलिए आगे बढ़ते 15 नंबर की ओर। एक स्वस्थ मनुष्य मनुष्य किससे मुक्त रहता है। तो बिल्कुल रोग से मुक्त रहता है। ऑप्शन ए नंबर याद रखिएगा। 16 नंबर की निम्नलिखित में से कौन जो है ना विसंक्रमण का भौतिक तरीका है। तो 16 नंबर का आप लोग बिल्कुल ध्यान रखिएगा, गर्मी और प्रकाश। ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल यहाँ पे राइट हो जाएगा। बात करेंगे 17 नंबर का, तो कपास रेशे का सबसे महत्वपूर्ण उपयोग क्या है। तो 17 नंबर का आप लोग याद कर लीजिएगा, कपड़े बनाने का, कपड़े पहनाने में। ऑप्शन नंबर बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। 18 नंबर की निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राकृतिक तंतु है। तो 18 नंबर का आप याद कर लीजिएगा, ये हो जाएगा कपास, ऊन, रेशम। तो इनमें से सभी होगा। ऑप्शन नंबर डी आप लोग बिल्कुल यहाँ पर याद रखिएगा। 19 नंबर है, गृह प्रबंधन में किसकी भूमिका सबसे महत्वपूर्ण होती है। तो 19 नंबर का हो जाएगा गृहिणी का। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी आप याद रखिएगा।
20 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन थकान का लक्षण नहीं है। तो देखो थकान का लक्षण यहाँ पे बिल्कुल याद कर लीजिए आप लोग, ये जो ना एकाग्रता ये थकान का लक्षण नहीं होगा, लेकिन शिथिलता और गलतियां करना, नींद आना, ये सब जो है थकान का लक्षण है। ठीक है, तो एकाग्रता नहीं होगा, तो बी नंबर बिल्कुल यहाँ पे याद रखिएगा। नेक्स्ट है हमारा 21 की कौन सा उपकरण सफाई में श्रम बचाने में सहायक है। तो 21 नंबर का याद कर लीजिएगा, ये आप लोगों का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 21 का ए, यानी कि ये हो जाएगा वैक्यूम क्लीनर, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट। आगे हम लोग बात करेंगे 22 नंबर का, निम्नलिखित में से कौन शरीर जो ना निर्माणात्मक निर्माणात्मक पोषक तत्व है। तो 22 का ऑप्शन डी हो जाएगा। एक तो प्रोटीन, विटामिन और खनिज लवण, तो ऑप्शन डी होगा इनमें से सभी, तो डी नंबर याद कर लीजिएगा। 23 नंबर के निम्नलिखित में से कौन शरीर को ऊर्जा प्रदान करने वाला पोषक तत्व है। तो 23 का याद रखिएगा, प्रोटीन भी हो जाएगा, वसा भी हो जाएगा, कार्बोहाइड्रेट भी हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे बिल्कुल आप लोग याद कर लीजिएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। 24 नंबर के निम्नलिखित में कौन सा पारिवारिक संसाधनों का उचित उपयोग है। तो 24 नंबर का ऑप्शन याद कर लीजिएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा हमारा घर की सजावट, राइट आंसर ऑप्शन होगा। चलो बच्चों, हम लोग पूरा क्वेश्चन को हम लगभग इस वीडियो में जो है ना आपको वैसे 35 क्वेश्चन एग्जाम में बनाना है, तो हम ज्यादा गैस भी नहीं किए हैं, लगभग वही 40 के करीब क्वेश्चन हम गैस किए हुए हैं। तो ये पूरा का पूरा जो अभी क्लास हो रहा है, ये पूरा पीडीएफ में गूगल में अपडेट कर दूंगा। ठीक है, तो कैसे डाउनलोड करना मैं सिखा देता हूँ, ठीक है ना। विटामिन ए का उत्कृष्ट स्रोत है, तो बिल्कुल आप यहाँ पर जो है याद कर लीजिएगा, ये हो जाएगा गाजर का और जो ना ब्रोकली का, साथ में हो जाएगा चुकंदर का, तो ऑप्शन डी होगा इनमें से सभी, तो डी नंबर ध्यान रखिएगा। 26 नंबर क्वेश्चन है कि रतौंधी रोग या फिर इसको रात्रि में देखने में कठिनाई, यानी कि जिनको रात्रि में देखने में कठिनाई होती है, किस विटामिन की कमी के कारण होता है। ठीक है, तो बिल्कुल याद रखिएगा 26 का ये हो जाएगा विटामिन ए के कारण। कौन सा विटामिन ए के कारण, ऑप्शन डी में दिया गया है, तो डी नंबर याद रखिएगा। 27 है कि गर्मी के मौसम में पर्दे का रंग क्या होना चाहिए। तो देखो गर्मी के मौसम में पर्दे का रंग जो है सबसे अगर बेस्ट की बात की जाए तो नीला होना चाहिए। लाल भी बेस्ट है, लेकिन लाल जो है उतना ठंड नहीं प्रभावित मतलब कि प्रदान करता है, वो गर्म थोड़ा ज्यादा देता है, लेकिन नीला मेरे ख्याल से बेस्ट है, तो डी नंबर याद रखिएगा। चलिए आगे हम लोग बात करेंगे 28 नंबर का, तो बुनाई का प्रकार नहीं क्या होगा। तो देखो बुनाई का जो प्रकार नहीं होगा ना, एक तना और बना बना बुनाई, तो ये नहीं होगा। ऑप्शन नंबर आप लोग 28 का तना और बुनाई याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन 29 नंबर को देखेंगे। तो ये बोला कि कार्यस्थल पर नैतिकता बनाए रखने के लिए निम्न में से क्या आवश्यक है। तो बिल्कुल आप याद रखिएगा, कार्य के प्रति निष्ठा, कार्य में दक्षता, नम्र भाषा का प्रयोग, तो ऑप्शन डी होगा इनमें से सभी, तो ऑप्शन नंबर डी आप लोग याद रखिए। नेक्स्ट आपका 35, कौन सा पोषक तत्व तुरंत जो ना कौन सा पोषक तत्व तुरंत ऊर्जा देता है। तो बिल्कुल यहाँ पे आप 30 नंबर का जो है ध्यान रखिएगा, ये कार्बोहाइड्रेट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। बात करेंगे 31 का, तो ऊन ऊन ताप का दस दस है, तो ऊन ताप का क्या होता है। ऊन ताप का क्या होगा बच्चों, बिल्कुल ऊन जो है ये हो जाता है सुचालक भी ताप का, कुचालक भी हो जाता है और शक्ति प्रदान करता भी, तो ऑप्शन डी नंबर याद रखिएगा, इनमें से सभी हो जाएगा। बात करेंगे 32 का, तो नायलॉन फाइबर किससे बनता है। तो देखो नायलॉन फाइबर जो होता है ये रासायनिक विधि द्वारा बनता है, तो ऑप्शन नंबर आप लोग याद कर लीजिएगा। 33 नंबर के रेवान फाइबर का मुख्य भाग बना होता है, तो 33 का ऑप्शन नंबर आप बी नंबर याद रखिएगा, सेल्यूलोज से, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। 34 है कि वसा के माध्यम से पकाया गया भोजन क्या होता है। तो ये जो ना गरिष्ठ हो जाता है, तो ऑप्शन नंबर याद रखिएगा क्या हो जाएगा, गरिष्ठ हो जाएगा। ठीक है, चलिए बिल्कुल 35 है कि जनसंख्या शिक्षा का मुख्य रूप से किससे संबंध है। तो 35 का ऑप्शन डी याद रखिएगा, इनमें से किसी से नहीं होगा, डी नंबर बिल्कुल ध्यान रखिएगा। 36 है कि विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है। तो विटामिन सी का रासायनिक नाम जो ना एक जो ना एक्साविक एसिड हो जाएगा, तो आप बिल्कुल 36 का भी नंबर याद रखिएगा। 37 है शिशु को पहनने का वस्त्र कैसा होना चाहिए। तो देखो ढीला होना चाहिए, ये बहुत बढ़िया होगा, तो ऑप्शन होगा ए। तो इस तरीके से हमने जो है टोटल गैस किया हुआ क्वेश्चन बच्चों, ठीक है ना, जो भी इंपॉर्टेंट था मेरे ख्याल से आपके एग्जाम के दृष्टि से, तो हमने 37 क्वेश्चन गैस किया था। आपको 35 बनाना है, तो आप इसको याद करके जरूर जाइए, अगर आपके एग्जाम में आता है तो बना लीजिएगा। सब्जेक्टिव क्वेश्चन का भी आपको क्लास करना हो गैस का, तो बताइएगा, मैं बिल्कुल करवा दूंगा, और वो क्लास होने के बाद जो क्वेश्चन होगा मैं दे दूंगा पीडीएफ के रूप में गूगल में, तो वहां से डाउनलोड करके और पढ़ पाइएगा। ठीक है, तो चलिए बाय बाय बच्चों।